नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार राजनीति में एक बड़ा बदलाव अब स्पष्ट दिखने लगा है। भाजपा ने विधायी दल के नेता और उपनेता के मनोनयन की औपचारिक घोषणा कर दी है। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। विधानमंडल दल की बैठक में यह निर्णय संभवतः उस नए सत्ता समीकरण की ओर संकेत करता है जिसमें भाजपा अब पहले से कहीं अधिक मजबूत, निर्णायक और प्रभावी भूमिका निभाने वाली है। यह मनोनयन सीधे सीधे बता रहा है कि उप मुख्यमंत्री पद के प्रमुख चेहरे सम्राट चौधरी होंगे और दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में फिर से विजय सिन्हा ही कमान संभालेंगे। दोनों नेताओं के चयन के पीछे पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि सरकार में भाजपा का योगदान केवल संख्यात्मक नहीं होगा बल्कि नीतिगत और नेतृत्व स्तर पर भी निर्णायक रहेगा। इस घोषणा के प्रस्तावक के रूप में प्रेम कुमार, रामकृपाल यादव, कृष्ण कुमार ऋषि, मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू शामिल रहे। यह टीम अपने आप में उस सामाजिक और राजनीतिक संदेश को लेकर आती है जिसे भाजपा पूरे बिहार में स्थापित करना चाहती है। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि भाजपा ने बिहार की सामाजिक और जातीय संरचना को ध्यान में रखकर ही इन पदों पर सहमति बनाई है। हालिया चुनाव में मिली प्रचंड जीत इसी बात का प्रमाण है कि विविध जातीय समूह भाजपा के पक्ष में एक साथ आए। इसी समावेशी समर्थन को बनाए रखने और आगे और मजबूत करने के लिए पार्टी ने नेतृत्व के शीर्ष पद पर वही चेहरे रखे हैं जो राजनीतिक रूप से व्यापक स्वीकार्यता रखते हैं। नेता और उपनेता के रूप में पुराने, अनुभवी और परीक्षित नेताओं को फिर से जिम्मेदारी देकर पार्टी ने स्थिरता और भरोसे का संदेश दिया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मंत्रिमंडल में लंबे समय से संगठन और सत्ता दोनों में सक्रिय वरिष्ठ नेताओं की वापसी लगभग तय है। ये वे नेता हैं जिनका अनुभव अच्छा प्रशासन, बेहतर जनसंवाद और राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। भाजपा की कोशिश साफ है, नई सरकार में परिपक्वता, स्थिरता और संगठनात्मक सामंजस्य की झलक दिखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पर भाजपा का जोर है वह है जातीय संतुलन। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं और भाजपा यह समझती है कि हर वर्ग को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिए बिना कोई भी सरकार अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख सकती। इसी वजह से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण हर वर्ग से मंत्रियों को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। पार्टी बैठकों के बाद जो संकेत मिले हैं वे यह स्पष्ट करते हैं कि भाजपा अब किसी प्रयोगात्मक या अस्थिर राजनीति में कदम नहीं रखने वाली। इसके बजाय एक ऐसी सरकार तैयार की जा रही है जो संतुलित, अनुभव संपन्न और राज्य के दीर्घकालिक राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर काम करेगी। कल होने वाला शपथ ग्रहण केवल एक रस्म नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भाजपा के पूर्ण नेतृत्व युग की शुरुआत माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।